जय श्री कृष्ण। आज कक्षा 7 के संस्कृत में तृतीय पाठ फ्लासर का पाठ पढ़ेंगे। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया प्रतिज्ञा दीन रक्षाया दयालु जातु नो हेया मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता तदेसा मूढ़ता देशा द्रुतं दूरे त्वया नेया त्वदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्तलोकोऽयं तदुद्धाराय चैतेषां प्रभो गीता पुनर्गेया किमधिकं ब्रूमहे भगवन् विनीत प्रार्थने केयं यदेते बालकाः स्वीया प्रभो नो विस्मृतिं नेया। अब इसमें पहला श्लोक है, दयामय देव, हे दयामय देव, दीनेषु यानी दीनों पर, दया दृष्टि सदा देया, सदा माने हमेशा दया दृष्टि होना चाहिए। यानी हे दयामय देव, हे दयामय देव, दीनों पर हमेशा करुणापूर्ण भाव होना चाहिए। दया दृष्टि या करुणापूर्ण भाव, सदा माने हमेशा, दया माने होना चाहिए। प्रतिज्ञा दीन रक्षया दयालु जातु नो होया, यानी हे दयालु, दयालु यहाँ से शुरू करेंगे, हे दयालु, प्रतिज्ञा दीन रक्षया यानी दीनों की रक्षा की प्रतिज्ञा, दीन रक्षया दीनों की रक्षा की प्रतिज्ञा जातु नो हेया कभी नहीं छोड़े। यानी हे दयालु, हे दयालु, दीन रक्षाया दीनों के रक्षा की प्रतिज्ञा जातु नो हेया यानी कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए या छोड़ें। मनुष्या मानवा भुक्त्वा इदानीं दानवा जाता, यानी मनुष्य मानवा भूत्वा यानी मानव होकर, मनुष्या मानवा भूत्वा मनुष्य मानव होकर, इदानीं इस समय, दानवा जाता यानी दानव हो गए हैं। मनुष्या मानवा भूत्वा मनुष्य मानव होकर, इदानीं इस समय, दानवा जाता दानव हो गए हैं, इस समय दानव हो गए हैं। तदेशा मूढ़ता देशात द्रुतम दूरे त्वया नेया, तदेशाम यानी वह इनकी, तदेशाम वह इनकी, मूढ़ता जो अज्ञानता है, वह इनकी अज्ञानता, देशात यानी देश से, द्रुतम शीघ्र ही, दूरे त्वया नेया यानी दूर ले जानी चाहिए। किसे? तुम्हें, यानी तुम्हें शीघ्र ही दूर ले जानी चाहिए। आगे, त्वद उपदेशामृतम त्यक्त्वा विपन्नो हन्तः लोकेऽयम्, यानी तुम्हारे उपदेशा अमृतम यानी उपदेश रूपी अमृत को, त्वद उपदेशा अमृतम तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को, त्यक्त्वा त्याग कर या छोड़कर, विपन्न हंतम लोके अयम यह संसार दुखी है। अयम लोकः यह संसार हंत
दुखी है। यानी कह रहा है कि त्वद उपदेशा अमृतम त्यक्त्वा, तुम्हारा उपदेश रूपी अमृत को त्याग कर हंत खेद है। अयम लोक, यह जो संसार है यह विपन्न दुखी है। यह संसार क्या है? दुखी है। फिर नीचे दे रहा है तद उद्धाराय चेतेषां प्रभो गीता पुनर्गेया। तद उद्धाराय, इनके उद्धार के लिए, तद उद्धाराय, इनके उद्धार के लिए, इनके उद्धार के लिए प्रभु, हे प्रभु, गीता पुनर्गेया, यानी गीता पुनः गानी चाहिए, पुनः गीता गाई जानी चाहिए। आगे, किम अधिकम ब्रूमहे भगवन, किम अधिकम ब्रूमहे भगवन विनीत प्रार्थने केयम यदेते बालका स्वीया प्रभो नो विस्मृतिम नेया। किम अधिकम, यानी अधिक क्या कहें? किम अधिकम ब्रूमहे, किम अधिकम ब्रूमहे, अधिक क्या कहें? अधिकम किम ब्रूमहे, अधिक क्या कहें? भगवन, हे भगवन, विनीत, विनीत प्रार्थने केयम, एकेयम, यानी एक विनम्र प्रार्थना है। हे भगवान, एकम, एकेयम विनीत प्रार्थना, एक विनम्र प्रार्थना है। अधिक क्या बोले? हे भगवान, अधिक क्या बोले? एक विनम्र प्रार्थना है। यह देते बालका, ए बालक, यह देते बालका, ए बालक, यह देते बालका, ए बालक, स्वीयाम प्रभु, अपने प्रभु को, ये बालक, यह देते बालका, ये बालक, स्वीया प्रभु, अपने प्रभु को, न विस्मृतिम नेया, भूलने नहीं चाहिए। ये बालक अपने प्रभु को, ये बालक अपने प्रभु को भूलने नहीं चाहिए। अब इसमें चारों पैरा में जो चारों श्लोक है, चारों श्लोक में से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कह सकता है दिनेशु, इसमें से प्रश्न उठा सकता है दिनेशु का दिया, दिनेशु का दिया, तो उत्तर क्या आएगा? दिनेशु दया दृष्टि देया, दिनेशु दया दृष्टि देना। इसी तरह प्रश्न आ सकता है कस्या प्रतिज्ञा न हेया, कस्या प्रतिज्ञा न हेया, तो क्या उत्तर होगा? दीन रक्षया, दीन रक्षया प्रतिज्ञा न हेया। इसी तरह प्रश्न पूछ सकता है मूढ़ता कस्मात दूरे नेया, मूढ़ता कस्मात दूरे नेया, तो इसका होगा देसात, यानी मूढ़ता, मूढ़ता देसात दूरे नेया। इसी तरह प्रश्न पूछ सकता है मानवानाम उद्धाराय पुनः का गया, यानी मानवों के उद्धार के लिए पुनः क्या गाना चाहिए? तो कह रहा है गीता पुनर्गेया, उत्तर होगा गीता पुनर्गेया, गीता का ज्ञान करना चाहिए।